सौरभ सुमन एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले दिनों सेट नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था, तो आज हम लोग सेट नंबर 6 का अध्ययन करना शुरू करेंगे और एग्जाम डेट जो है बहुत नजदीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कब से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया था। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का जो प्रोग्राम चला है वो कब से कब तक चला था? तो इसका सही जवाब है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की छठी एवं पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है? भारत की छठी एवं पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया है? कौन सा राज्य जो है वो क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल जो है तैयार किया है? तो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु और राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया है? कौन सा देश है जो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्न में से कौन है? कौन है लेखिका और नाटककार? नाटककार कौन है? इसका सही जवाब है कमला देवी अरविंदम। कमला देवी अरविंदम। निम्नलिखित में से 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया? किस ऑपरेशन के तहत सूडान में फंसे भारतीयों को निकाला गया? इसका सही जवाब है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में 7 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट ऑड्रे टुस्के की नई पुस्तक पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई वह पुस्तक कौन सी है? मतलब वो पुस्तक का नाम बताना है। इसका सही जवाब है भारत 5000 वर्ष का इतिहास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की जिसके तहत 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? कौन सा राज्य शुरुआत किया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब जो है योजना लाया है जिसके तहत 10 लाख तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है? ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बोस संस्था को मिला है। निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस शहर में जो है समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है? किस देश के दिग्गज ट्रेडिंग
जेन स्टेट को प्रतिबंधित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है को की जो कंपनी होगी ट्रेडिंग जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया है? इसे है मराठा सैन्य परिदृश्य को, मराठा सैन्य परिदृश्य को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की है? कौन सा ट्रेन देश है? इसका सही जवाब हो जाएगा, नाम से ही लग रहा है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां, 131। रैंकिंग वाला क्वेश्चन सब लोग देख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी विकास किए जाने की योजना है? किस शहर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोएडा में। सही जवाब हो जाएगा नोएडा। क्वेश्चन नंबर 20 तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है? किस खिलाड़ी को जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा मनु भाकर को। किसको? मनु भाकर को। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्र खोजी गई है। 3 प्राचीन कब्र खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? तो मिस्र में। कहाँ खोजी गई है? मिस्र में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तरफ हम लोग चलेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 के रिपोर्ट में वनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में सर्वाधिक कमी किया गया है? वनावरण की रिपोर्ट में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज वाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को। मनोज वाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को, जो हमारे बिहार के ही हैं। गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी में निम्नलिखित में से कौन से दृश्य शामिल हैं? तो कौन से दृश्य शामिल हैं? तो भगवान बुद्ध का दृश्य शामिल था और प्राचीन नालंदा महाविहार दृश्य शामिल था। इस प्रकार दो शामिल था। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगता है? किसका सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगेगा? तो सिक्किम का लगेगा, पश्चिम बंगाल का लगेगा, असम का लगेगा। तो किसका नहीं लगेगा? तो है नागालैंड का नहीं लगेगा। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी जो है तीसरी सर्वोच्च चोटी है।
और पहली स्रोत जानते ही होंगे सभी, K2 है, जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा एवं सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, वो हम लोग को छांटना है। पश्चिमी घाट सही है, गंगा गंगा का मैदान ये भी सही है, प्रायद्वीप का पठार जो है ये गलत है, प्रायद्वीप का पठार यही सुमेलित नहीं है। थार महोत्सव भी सही है, प्रायद्वीप का पठार सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। मृदा में मौजूद कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक है, कौन सा पोषक तत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम सही जवाब हो जाएगा मोलिब्डेनम। रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर है, रेणुका बांध परियोजना वो किस नदी पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरि नदी पे, सही जवाब हो जाएगा गिरि नदी पे, जो कहाँ बन रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बन रहा है, हिमाचल प्रदेश, HP। पोकली किस्म की चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, पोकली किस्म जो चावल है उसका पैदावार किस क्षेत्र में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल के तटीय क्षेत्र में, केरल के तटीय क्षेत्र में, केरल के तटीय क्षेत्र में जो है पोकली किस्म की चावल का पैदावार होता है, मुख्यतः वहीं होता है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, किस राज्य में जो है मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, भाग्यम तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान में, किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, नाता प्रथा जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है, क्वेश्चन नंबर 30। इसका सही जवाब है मीना जनजाति में, कौन सी जनजाति में, मीना जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 31। मीना जनजाति है उसका ज्यादा संख्या कहाँ किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, राजस्थान की मुख्य जनजाति है। 31। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों दिन में से किस एक महादेश से होकर गुजरती है, किस एक महादेश से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, वो हम लोग को बताना है। तो इसका फोन जो है अल्पस पर्वत सही है, बोरा इटली, जिसका जो है सही जो गलत जवाब जो होगा यही है मिस्ट्रिल राइन घाटी जो है सुमेलित नहीं है, और पूछा ही गलत है इसलिए यही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है, कौन सा है अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर, इसका सही जवाब हो जाएगा कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर, ऑप्शन नंबर बी। 34। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक स्थिति है, कैसी स्थिति है, इसका सही जवाब हो जाएगा
अधिक मांग की। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग बढ़ जाती है? निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तुएं। चलिए 36 नंबर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा घटक और गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? कौन सा घटक जो है गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन तथा पेंशन। इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रकार इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर होगा। भारतीय स्टेट बैंक को राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब हुआ था एसबीआई? ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1955 में। माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या से। संसार के अन्य देशों के साथ किस देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं? मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भुगतान संतुलन। क्वेश्चन नंबर 40, डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? डंपिंग शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी चीज को सीमांत लागत से कम लागत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री। ऑप्शन नंबर सी। 41, केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण काल के लिए केपलर का जो है नियम है उसको टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर एक्स स्क्वायर, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का 2/4 और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो केपलर का नियम क्या बताता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टी के पावर एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी को पता ही होगा, न्यूटन। 43 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होगा? तो निर्वात में अधिकतम होगा प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर सी। जब दो समानांतर दर्पण समतल दर्पण समानांतर जो है समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी दी जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सब। प्रकाश का वेग जब दो समतल दर्पण, इसका इजी से जवाब होगा इन्फिनिटी, मतलब अनंत प्रतिबिंबों की संख्या होगा। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो है इसका सही जवाब होगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। पराश्रव वे ध्वनियां है जिसकी आवृत्ति पराश्रव है। तो मनुष्य कितना से कितना तक सुन सकता है? तो 20 to 20 के 20,000 तक। तो पराश्रव क्या होगा? 20,000 से जो अधिक रहेगा उसे ही पराश्रव तक कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, क्यों होते हैं? इसका मतलब क्या काम है? एसी को डीसी में बदलने के लिए? जी नहीं। डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज को अपचयन करने के, एसी वोल्टेज को अपचयन है उपचयन करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का 47 का ऑप्शन नंबर डी। एसी को डीसी में कौन बदलता है? एसी को डीसी में रेक्टिफायर बोलते हैं उसको। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, वर्ड पर ध्यान देंगे।
डीसी को एसी में कौन बदलने के लिए क्या होता है? इन्वर्टर होता है। क्या होता है? इन्वर्टर। स्टील में लौह के साथ कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? 48 नंबर। एक मिनट, एक सेकंड। हाँ। स्टील में लौह के साथ कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहे के साथ कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? तो क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी। 48 ल्यूसाइड का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस रूप में किया गया था? ल्यूसाइड का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस रूप में किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक हथियार। मोती का मुख्य अवयव क्या है? मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। 51 निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। जिंक, आयरन, कॉपर, सोडियम। घटती अभिक्रियाशीलता में करना है, मतलब सबसे ज्यादा जिसका अभिक्रियाशीलता रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सोडियम, जिंक, आयरन, कॉपर, यही सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया हुआ है। 52 तरफ हम चलेंगे। उदासीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो लवण कहेंगे। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में। 54 किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा जो है अवशोषित होती है? इसका सही जवाब होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सही जवाब होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? क्या जो है समाविष्ट होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो में क्या समाविष्ट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस, शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 57 अभिकथन है और कारण दिया हुआ है। केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ये तो ऐसे ही गलत है। केंचुए मिट्टी को महीन कोनों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। ये सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये गलत है और आर सही है। 57 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। चलिए 58 तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जोला प्रयुक्त होता है, नील हरित स्वाल, ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी प्रयुक्त होगा और अल्फा अल्फा। इस प्रकार कितना आंसर जवाब हो जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? कितने अणु ग्लूकोज जो है वो प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? 59 क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा 18। 60 नंबर क्वेश्चन। गर्भ रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को
वातावरण के तापक्रम में से नीचा रखते हैं। वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। इसका सही जवाब होगा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उसे ही कहते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु। हो गया 60 नंबर क्वेश्चन। 61 तरफ हम लोग चलेंगे अब। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय का हम लोग 61 तरफ चलेंगे। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सही सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग वो सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सभी सुमेलित नहीं है वही बताना है। तो कैल्सीफेरॉल अस्थिरूंगता सही जवाब है। जो सही नहीं है वही बताना हम लोग। नियासिन, पेलाग्रा ये भी सही है। कोबालामिन ये भी सही है। संधारित रक्त लाभ ये क्या है? राइबोफ्लेविन बेरी ये जो है गलत है, मिसिंग है, इसलिए यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। 62 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों को से भिन्न है? जो डीपीएसपी कहां से लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। बहुत ट्रेनिंग क्वेश्चन पूछ देता है कहां से लिया गया है हमारे संविधान में। आयरलैंड से लिया गया है। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरे प्रकार का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऐसे जो है मौलिक अधिकारों से जो है वो भिन्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर सी। 63 एक पेज का प्रिंट छूट गया है, माफी चाहेंगे। चलिए हम लोग उसे भी इसमें एडजस्ट कर देंगे हम। नंबर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किसमें थे? इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। किसमें थे? औरंगजेब। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस। जो मेरठ षड्यंत्र मामला जो है वो कब आया था? तो आया था 1900 केस जो है इसका रिलेटेड कब से है? 1929 से 1933 के बीच। चलिए ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1966। 1966। निम्न में से किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? किसने जो है बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी। चलिए 88 तरफ। किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935।
भारत शासन अधिनियम 1935। 89 तरफ चलेंगे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग का सवाल को जो आंसर डिटेल सोल्यूशन होता है वो अपने टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और जिन्हें भी शॉर्ट सोल्यूशन यहाँ पे समझ नहीं आया वो टेलीग्राम पर विजिट कीजिए। सौरभ सुमन एकेडमी टेलीग्राम चैनल में, मेरे चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा टाइप में या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल देता हूँ। वहाँ पे जाइए, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी एवं उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? किस घटना के कारण जो है जर्मनी एवं उसके साथी की हार हुई थी 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89। 89 हाँ, इसका सही हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण। जर्मनी का रूस पर आक्रमण ये एक कारण था। और 2 नंबर क्वेश्चन, और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान का जो है पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण हुआ था वो 2 कारण था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? कब किया गया था? तो 1863 में। 1863 में किया गया था। इस प्रकार अब मैथ का क्वेश्चन बच रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शॉर्ट सोल्यूशन को मैं करवा दे रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन में बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल सौरभ एकेडमी पे, जो इस यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोडेड रहता है। आप लोग जाएं वहाँ अपना सोल्यूशन को देख सकते हैं। लेकिन चलिए बिना समय गवाए हम लोग यहाँ भी डिटेल सोल्यूशन शॉर्ट सोल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ, हिंट सोल्यूशन जिसे बोलते हैं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 में बेच दिया। ठीक है, कुछ लाभ पर, नोटिस कीजिएगा, कुछ लाभ पर मतलब ये लाभ प्रॉफिट है। यदि वह उसे 800 में बेचती तो प्रारंभिक लाभ के इतना बराबर हानि होता। 800 में बेचती, 800 में बेचती तो हानि हो जाता, और 960 में बेची है तो लाभ हुआ। तो मतलब सीपी जो है इन दोनों के बीच में है, 800 960 के बीच में। चलिए मैं यहाँ पे नीचे में मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे 91, यहाँ पे 91। मान लीजिए एसपी कितना दिया हुआ है, जो बेचा है वो 960 में, और एसपी एक और बोल रहा है, एसपी पूरा लेट एसपी मतलब एसपी डैश मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए वो बोला है 800 में, 800 में बेचा तो हानि होता। यहाँ पे क्रैमूल कहीं ना कहीं कर रहा है। तो ये बताइए, क्रैमूल को हम मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, सॉरी एक्स नहीं मानेगा, सीपी ही रहने देते हैं। सीपी से यहाँ हम जा रहे हैं कितने का प्रॉफिट, और यहाँ पे ऐसे यहाँ मान लीजिए 3x का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/3 का कि लॉस होता, तो 1/3x का 1/3 करेंगे तो x लॉस होता। बस इतना ही समझना था। फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसे कुछ नहीं सीपी बोलेंगे। सीपी से अगर 800 में बेचते हैं तो x का लॉस होता, और सीपी से 960 में बेच रहे हैं तो ये प्रॉफिट हो रहा है, 3x का प्रॉफिट हो रहा है। वही दे रहा है कि प्रॉफिट का 1/3 लॉस हो रहा है। तो इसका देखिए 3x का अगर 1/3 करेंगे हम लोग तो x हो रहा है, तो यही x हमें नोटिस किया हूँ इसको। चलिए मैं इससे, चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगर 800
प्लस एक्स। 800 में अगर लॉस को जोड़ेंगे तो सीपी आ जाएगा। अगर 960 में से हम लोग 3x को घटाएंगे तब सीपी आ जाएगा। अब इतना ही करना था हम लोग को। अब हम लोग यहाँ से सोल्यूशन निकाल लेते हैं। 3x इधर माइनस में इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा। 3x और 1x यहाँ आ जाएगा प्लस 4x। 960 में से इधर जाएगा तो माइनस में होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 160। x इक्वल टू 40। बताइए x यहाँ 40 हो गया, ये 3x कहाँ हो गया 120 हो गया। बताइए 3x में 120 में का प्रॉफिट हो रहा है 960 में बेचने पे, तो हम लोग का सीपी कितना होगा। सीपी इक्वल टू होता है, क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी में से प्रॉफिट को हम घटाएंगे 960 में से 120 को, तो सीपी कितना हो जाएगा 840। अब वही पूछा कर रहा है कि प्रॉफिट जो है परसेंट को हम लोग को निकालना है। तो पी परसेंट बराबर क्या होता है 840 में अगर लिया है 960 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 120 का। प्रॉफिट परसेंट बराबर सभी जानते होंगे लाभ इंटू 100 बटा में क्रैमूल। क्रैमूल सीपी, सीपी कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 840। बारह सते 84 इस प्रकार हो गया 100 बटा 7% बन गया इजली। मैं इसे यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट सोल्यूशन में जरूर किया हूँ, वहां पे मैं टेलीग्राम चैनल में इसका डिटेल सोल्यूशन करता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके वहीं पे नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग अब चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, दो कंटेनर में क्रमशः 3 और 2 के रेशियो में दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर। अब बताइए यहाँ पे मिल्क वाटर कितना है 3:2 का, और सेकेंड में क्या है दूसरा बर्तन में 6:5 का। अब आप ये बताइए 3 2 5 हो गया, 6 5 11 हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को रेशियो जो क्वांटिटी है वो बराबर करना होता है। तो 5 है तो यहाँ 5 और 11 को बराबर करना है, तो यहाँ 11 से मल्टीपल करेंगे तो 55 हो गया। यहाँ अगर 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 55 हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग मल्टीपल शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 और 5 यहाँ पे हम लोग आया बराबर करने के लिए, तो 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, यहाँ पे 22। 11 से 2 में किया मैं, 5 से 6 में करूंगा तो मैं 30, और 5 से 25। अब आइए ये क्या क्या है, मिल्क है, ये वाटर है। हम लोग को रेशियो नहीं पता है कि किस रेशियो में मिलाएगा, इसलिए हम एक और वाई मान ले रहा हूं मैं। यहाँ मिल्क है, ये दोनों साइड में मिल्क है, दोनों साइड में वाटर। नीचे फाइनल रेशियो क्या आना चाहिए 4:3। चलिए बिना समय गवाए हम लोग इसका भी कर लेता हूं मैं। 33 को x के रेशियो में मिलाएंगे क्या आएगा 33x, 33 ऐसा मैं लिख रहा हूँ 33x, और 30 को y के साथ मिलाएंगे क्योंकि मिल्क मिल्क के साथ ही जुटेगा ना 30y। चलिए फिर नीचे में आइए, वाटर वाटर के साथ 22 को x के साथ मिलाएंगे 2x प्लस
25y इक्वल टू 4/3 के रेशियो में आ रहा है। 33 की तिया 99। हम्म 33 या 99 हो गया। 99x प्लस 90y 88x प्लस 100y। यहाँ देखेंगे 99x में से 88x चल गया तो कितना बचा 11x और 100y में से 90y चल गया तो कितना बचा 10y। इस प्रकार इस y का रेशियो है वो कितना हो गया 10/11 बोले तो 10/11 जो सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो है सी। चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम 93 की तरफ चलेंगे। जो क्वेश्चन छोटा है बीच में उसे भी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलिए इसे जिन्हें नोट करना होगा वो पॉज कर नोट कर लेंगे। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 22 13 11 17 19 25 16 का इसका माध्यिका निकालना है। टोटल टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। मीडियन निकालने का इसका सिंपल सा होता है फॉर्मूला बोलिए या कॉन्सेप्ट बोलिए। 8 टर्म है तो 8/2 करेंगे तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म बाई 2। बशर्ते हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए सजाना। तो बताइए इसमें सबसे पहला नंबर पर कौन आएगा 11 आएगा। दूसरा पर कौन आएगा दूसरा पर 13 आएगा। तीसरा पर कौन आएगा 16 आएगा। और चौथा पे कौन आएगा 19 आएगा। और पांचवा पे कौन आएगा 19 के बाद 22। तो हम लोग को यही काम था 4 और 5 टर्म का ही। तो 19 चौथा टर्म और 22 पांचवा टर्म बाई 2 कितना हो गया हो जाता है 41/2 कितना हो गया 20.5। 20.5 कौन है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए हम लोग अब कौन से 94 तरफ चलेंगे। 94 नंबर है एक ठोस बेलन वृत्तीय का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है उसके आधार का व्यास इतना है तो उसका आयतन बताना है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा चलिए इसे भी मैं नीचे ले चल रहा हूँ सॉल्यूशन पेज पे। इससे मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर जिन्हें समझना होगा वो पॉज कर लेंगे या टेलीग्राम पे जो है सॉल्यूशन अपडेटेड है सौरभ सुमन एकेडमी लिखेंगे टेलीग्राम पे आ जाएगा चैनल। चलिए 94 नंबर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr इंटू r प्लस h। तो 2 हो गया पाई की जगह पर क्या लिखेंगे 22/7। r कितना है यहाँ पे देखेंगे तो डायमीटर दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। आप ही जानते हैं कि व्यास 21 है तो रेडियस कितना होगा 21/2 हो जाएगा क्योंकि 2r बराबर ही व्यास होता है। तो यहाँ पे व्यास कितना हम ले लेंगे 21/2 ले रहा हूं मैं या फिर 21/2 और प्लस h नहीं दिया हुआ है सही। यहाँ जो भी कट रहा था वो कट पिट कर लेंगे 17 21
2 से 2 खत्म, ये बराबर का साइन है। इस प्रकार कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ हो गया। और एक बात और, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है, 1617 है। मतलब इतना का वैल्यू 1617 वो है, वो गिवन है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दिया 66, यहाँ पे 66। इसे सिंपली उसे बनाएंगे जैसे आप लोग बनाते हैं, 2 तो 21 प्लस एच 2 है तो यहाँ क्या लिखा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2h। इसके नीचे 1 मान लीजिए, ऐसे 2 हो गया तो 2h हो गया ना। चलिए अब देखिए, ये इधर मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, या ऐसे भी काट सकते हैं। 2 है तो 33 टाइम में काटेंगे 66 को, 33 टाइम में। तो अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 33 से 1617 कट जाता है, कटेगा ये 49 बार में। और 2h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 21 है, यहाँ 49 बचा, तो 49 यहाँ 21 प्लस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2h बराबर क्या हो जाएगा, 49 में से 21 गया तो 28। इस प्रकार h बराबर क्या हो गया, h बराबर हो गया 14, h बराबर हो गया h बराबर 14 हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। जो सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जो याद होगा वो बताएंगे। वॉल्यूम बराबर होता है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एच हम लोग का कितना आ गया है, 14 आ गया। पाई का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, 22/7 ले लेंगे। आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर व्यास था, तो रेडियस कितना था, 21/2 था। तो 21/2 का स्क्वायर करेंगे तो 441/4 होगा। अब ये 14 दिया हुआ है। इस पर 7 दूना 14, 2 से 2 कट गया और दूसरी 11 कट गया। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा कि मल्टीपल करेंगे 4 पर 1 इंटू 11 तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। चलिए हम लोग 94 भी क्लियर कर लिए। जिन्हें समझ नहीं आएगा उस साफ सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर रहा हूँ डेली। जो सेट नंबर 6 है लिखा रहेगा, सेट नंबर 6 सोल्यूशन, तो उसे अपलोड कर ले, उसे देख लेंगे। 2 दोस्त हैं मान लीजिए, 2 दोस्त हैं ए और सॉरी ए और बी, मान लीजिए 2 दोस्त हैं। ए और बी 2 दोस्त हैं जो है एक दूसरे से 3 गुना कौशल। मान लीजिए 3 है तो ये 1 है, तो 3 गुना कौशल हो गया। बोथ का कितना हो जाएगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी कितना है, एफिशिएंसी 4 है। और दोनों मिल जाते हैं तो काम कितना दिन में खत्म हो रहा है, 6 दिन में। 3 × 6 और टोटल वर्क कितना है, TW टोटल वर्क कितना है, 24 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों में से कम कुशल कितने दिन में उस काम के दोगुने काम को पूरा करेगा। बताइए, टोटल वर्क कितना है, 24, इसका दोगुना काम है तो 48 काम हो जाएगा दोगुना। और जो कम कुशल है वो कितना दिन में करेगा, तो किसका कम कुशल है, 1 है। एक मतलब एफिशिएंसी है, 48 को काम है तो कितना दिन में करेगा, तो 48 डे में। डिटेल सोल्यूशन इसका भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड किया हूँ,
चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है। 5 से शुरू होने वाली लगातार 10 विषम संख्याओं का विचार करें। पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 से गुना करें। 5 से शुरू होने वाली, चलिए यहाँ पे मैं अपलोड इसे बता दे रहा हूँ। 5 से शुरू होने वाली 10 विषम संख्या, आप ये बताइए कि 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 है। अब कह रहा है कि शुरू का 10 छोड़ दें, दो संख्या जो है वो छोड़ दें, बाकी सब को में 3 से गुना कर दें। तो बताइए इस सब का जो सम है वो कितना होगा? इस सब का सम हो जाएगा 128, 128 हो जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे यहाँ से 9 से 23 तक के, 128 हो जाएगा। सम में मल्टीपल कीजिए या फिर ऐसे कीजिए 27 प्लस 33, ऐसे कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। जी हाँ, मल्टीपल कर देंगे। तो आप ही बताइए, 7 और 5 12, तो 128 में कर रहा है, क्या कर रहा है? मल्टीपल करने के लिए कर रहा है 3 से। ऐसा में मल्टीपल कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, तो दोनों बात बराबर ही पड़ेगा आपको। बताइए कितना नंबर है? 10 नंबर है। अब यही का हम लोग को एवरेज पूछा है, तो 12 प्लस 128 इंटू 3 कितना हो गया? 384 बाई 10। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 396 बटा में 10। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 39.6 ऑप्शन नंबर ए। चलिए 97 नंबर तरफ हम लोग चलते हैं, जो बहुत इजी आंसर है, क्वेश्चन है। चलिए मैं यहाँ से इसे इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल और अमाउंट है, ये दो चीज दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे? प्रिंसिपल 6400 दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन का पीडीएफ में डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, उसमें भी अगर क्वेश्चन जिन्हें भी प्रैक्टिस करना होगा तो भी क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। एक बार देखना होगा कि हाँ, एक बार वीडियो देखकर फिर से मैं कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये परफेक्ट बनते हैं। तो इसका हम लोग जितना आखिरी तक ऐसे प्रश्नों में रहेगा प्रिंसिपल और अमाउंट रहता है, तो पूरा काट कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ 16 से भाग देंगे, तो 16 चौक से कट जाएगा, यहाँ कटेगा 16 चौक 64, 6 5 हो गया, 16 चौक 64 1 हो गया, और अंत में जो आ गया अब नहीं कट रहा है, ठीक। कि क्या का है? 2 ईयर का है, टाइम का है 2 ईयर। अगर टाइम 3 ईयर रहता तो इसका √3 क्यों निकालते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर का है इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट ही निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट कितना हो गया? हम्म 20 का स्क्वायर 40 का 5041 का 21 हो गया। अब बताइए प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट 21 बन जा रहा है, इंटरेस्ट एक ब्याज मिल रहा है, कितना पे ब्याज मिल रहा है? 20 पे मिल रहा है, तो 100 पे क्या मिलेगा? 5% मिलेगा। इस प्रकार आर कितना हो गया?
5%। 5% दर पूछा है तो यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। 98 नंबर है, प्रत्येक में से x को घटाया जाता है, इसका पर्याप्त समानुपाती होता है। आप लोग सभी समानुपाती हम लोग पढ़े ही हैं पहले भी। चलिए इसका भी नीचे मैं कर रहा हूँ सोल्यूशन। ट्वेंटी फोर करा प्रत्येक में से x घटाइए, 30 माइनस एक्स, समानुपाती का बराबर लगा दिया मैं यहाँ। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पे प्राप्त हमें होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ 1104 माइनस 46x माइनस 24x प्लस का x स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो 1080 माइनस 30x माइनस 3x 36x प्लस का x स्क्वायर। अब बताइए x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, और हम लोग क्या खत्म करेंगे, 1104 को 1080 इधर ले आएंगे, क्या कितना बचेगा, 24 बचेगा, माइनस 70 हो जाएगा, माइनस 70x, दोनों को 46 24 जोड़ेंगे तो इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 66x। अब इधर बताइए माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, 66 में 4 गया तो 4x हो जाएगा, इधर का 24 का 24 ही है। इस प्रकार x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो गया, क्योंकि 4 6 या 24, ये वाला 4 6 या 24। x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 98 रूट अंडर ए बी। अब आप ही बताइए ए बी, इसमें अगर हम x का वैल्यू जो है 6 को पुट करेंगे कितना होगा, 6 दूना 12 और 3 15, रूट अंडर 15 इंटू बी में मिश्रण करेंगे तो 18 और 2 20, इसका कितना हो गया, 15 और 20 हो गया, तो रूट अंडर 300 हो गया, 300 का रूट निकालेंगे कितना होगा, 10 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 99 100 नंबर क्वेश्चन यहीं पे मैं समझा रहा हूँ। जो 6 के विपरीत फलक नहीं है वो कौन सा अंक होगा, बताइए। जो दिखता है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, जो साथ में दिख रहा है 2 और 4, वो तो एकदम विपरीत होगा ही नहीं। तो 2 4 यहाँ दिया हुआ है, इसे विपरीत हो नहीं होगा। यहाँ 6 कहाँ है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 2 और 3 भी दिया हुआ है, तो 2 तो हम लोग पहले ही काट चुके हैं कि जो नहीं होगा, और 3 भी नहीं होगा, तो बचे कौन बचा, एक बचा, इसलिए आंसर 1 होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। जो है ए ने एक वस्तु बी को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हानि पे बेच दिया, सी की तुलना में। चलिए इससे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बाकी मैं डिटेल सोल्यूशन में आपको बार बार बता रहा हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, जाए वहाँ पे। बाकी जिन्हें यहाँ से नोट करना हो पॉज कर नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लेंगे, उसके बाद जो है वो अपना आंसर मिला सकते हैं या नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। 99 नंबर में है
यहाँ ए बी सी डी 4 लोग हैं। यहाँ सीपी मान लीजिए, यहाँ एसपी कर लीजिए। सी का लेट सीपी लेट कर लीजिए, मान लीजिए 100, तो कितना बता रहा है 20% लॉस पे दे रहा है, माने 80 में दे रहा है। तो जो ये बेच रहा है वही तो ए ले रहा है, बी ले रहा है, तो इसका स्क्रैम्बल तो 80 ही होगा। ये प्रॉफिट में बेच रहा है, कितने % प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ये बेच रहा है, देखिए बेच के हानि पर बी ने उसे 32% के लाभ पर बेचा। ठीक, अगर 80 का 132% निकालेंगे तो आएगा 105.6। अब सी में आइए, सी इतना बेचा है ए बी, तो सी ही उतना मिल गया, नीचे सबका हम सीपी में लिख रहा हूँ 105.6 में ही, और सी ही बेच दिया, फिर लॉस पे बेचा। कितना बेचा 88.48 में। देखिए नीचे क्वेश्चन में सी कितना बेच रहा है, सी ने उसे 20% के हानि में बेचा। 20% के हानि में बेचा मतलब 80% पे बेचा। तो अगर 105.6 इंटू 80 निकालेंगे तो ये इतना आपको ही आएगा, इतना आएगा 84.48। तो जो इसका सीपी एसपी है तो उसी तो इसका सीपी है 84.48। अब बताइए ये दोनों का क्या है डिफरेंस, 20 है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है 21.12 है। अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि ए की हानि सी की तुलना में 35 कम है, ए की हानि सी की तुलना में 35 कम है। चलिए ए की हानि कितना है, यहाँ पे हम लोग आया है 20, और सी की हानि कितना है 21.12, तो कितना कम है, तो ए की हानि कितना कम है, तो 1.12 कम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है 35 कम है, मतलब 35 का वैल्यू ही इतना दिया हुआ है। तो इस प्रकार 100 निकालेंगे और हम लोग से 100% सीपी होता है। अब आइए क्या पूछा है, बी ने निम्नलिखित के लिए वस्तु खरीदी थी, बी में कितने रुपए में खरीदी थी, तो बी कितना है, बी का कितना में खरीदा था 80 में, क्योंकि हम लोग सारा चीज लेट किए हैं, माने हैं। तो चलिए यहाँ से पॉइंट में उड़ाता हूँ, इसको 100 करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कटने लायक है तो कट जाएगा 7 पचे 35, 7 से काटेंगे 112, 16 बार में कटेगा, और 16 पचे 80। सॉरी पॉइंट उड़ाकर मैं यहाँ 100 किया हूँ, तो 5 पचे 25 और डबल 0 कितना हो गया 2500, ही सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ी सी 2500, इसमें थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन इस सेट में था। इस प्रकार हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और वो जो है उसे मैं टेलीग्राम चैनल पे पूरा चैट को अपलोड मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाइए देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने सुझाव और अपनी राय को कमेंट में बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।